Hi, this is Priyanka Sharma, and I'm currently making a very important video, and I think it will definitely help you, okay? And जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनके वीडियो ज़रूर काम आएगी, okay? Whatever happens for a reason, and जो भी रीज़न इस वीडियो में आप पाएंगे, वो आपकी करंट लाइफ में एक मिस्ट्री इन्फॉर्मेशन समथिंग लाइक दैट किसी ना किसी तरीके से इंट्यूटिवली आपके काम ज़रूर आएगी, ओके? सो यहाँ पे अगर कोई राइचस ऑफिशियल्स, जजेस, FBI राइचस लोग हैं, अथॉरिटीज़, राइचस अथॉरिटीज़ अगर यहाँ पे हैं, सो आई फील दे रियली नीडेड दिस वीडियो बिकॉज आई फील कि आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूं, एंड दिस इज़ योर रिक्वेस्ट. आई फेल्ट इंट्यूटिवली कि आप लोगों को मुझसे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड मुझे ऐसा लगा कि आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं. आप कब से चाह रहे थे कि मैं वीडियो बनाऊं, बट आई फील कि आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम, ओके, कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए. ओके, दिस इज़ व्हाट यू वांटेड, ओके? Because right now you really need that information whatsoever. जो भी न्यूज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए, आई विल ट्राई कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सकती है. मैं ट्राई करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो एक्यूरेट हो और आपके करंट सर्कमस्टांसेस से मेल खाए, मैच करे. तो देखते हैं कि गॉड आपको क्या बताना चाहते हैं. ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो गॉड चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ, ओके? सो यहाँ पे आई विल ट्राई कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ओके? सो डियर राइचस ऑफिशियल्स, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आई विल मेक, ओके? सो यहाँ पे अगर कोई फॉरेनर ऑफिशियल है, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई, या फिर अगर कोई फॉरेनर ऑफिशियल्स हैं जो मेरे बिहाफ पे काम कर रहे हैं, देखिए आप इंडियन हो सकते हैं या फॉरेनर हो सकते हैं, डजंट मैटर, बिकॉज मेरी केस के लिए, मेरी हेल्प के लिए गॉड किसी को भी चूज करेंगे, एंड आई डोंट नो किसको किया है किसको नहीं. आई रियली डोंट नो अबाउट इट, बट मैं जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी वो चीज़ रेजोनेट करेगी, ओके? एंड आई विल ट्राई कि वो इंफॉर्मेशन सही हो, ओके? सो टू 2009 could be significant, okay? 2009, okay? कैंडी सॉरी, कैंडी यहाँ पे नाम आया है, ओके? समथिंग कैंडी, ओके? देखो यहाँ पे कोई फॉरेनर वगैरह जो लोग हैं, क्रिमिनल्स वगैरह, उनके नाम है जो किसी ट्रस्ट फंड्स में इन्वॉल्व हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये भी है कि जो केस है, ओके, जिस भी केस से रिलेटेड आप ये वीडियो देखेंगे, मेरे केस से रिलेटेड व्हाटएवर, वहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं, राइट, वो इंडियन नहीं है, वो इंडियन ही नहीं है, इंडियन है लेकिन फॉरेनर्स हैं. और ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इंडियन ही नहीं है, फॉरेनर्स भी मेरे केस में इन्वॉल्व हैं, ओके? फॉरेनर्स भी हैं, ओके? सो यहाँ पे कैंडी है, ठीक है? 2009, ठीक है? यहाँ पे ये आया है कि 2009 से ये जो क्रिमिनल है कैंडी, ठीक है, यहाँ पे 2014 भी यहाँ पे आया है, ठीक है? यहाँ पे कैंडी नाम दे रखा है, रैकेडी रमाल्ट नाम दे रखा है, और यहाँ पे फेस्टिवल एक्समस, क्रिसमस का यहाँ पे नाम है, ठीक है? ये जो कैंडी, रैकेडी, रमाल्ट, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है? तो ये जो लोग हैं, ठीक है, 2009, 2011, 2014, ठीक है, ये लोग इस ईयर में भागे हैं, ठीक है? क्रिमिनल्स लोग हैं, ये इस ईयर में भागे हैं, ठीक है? एक का नाम कैंडी है, एक का नाम रैकेडी है, रमाल्ड है, और एक का नाम यहाँ पे नहीं है, एक का नाम लापता है, ठीक है? सो ये जो पर्सन है जिसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, ये ऐसा पर्सन है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसके कोई पेरेंट्स नहीं है, जो
बिना नाम का घूम रहा है पर क्रिमिनल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने जो कुछ भी क्राइम किया है, दीज पीपल आर क्रिमिनल एंड ये लोग केस में इन्वॉल्व है, ओके। तो ये जो 3 क्रिमिनल्स के मैंने नाम बताए हैं, ठीक है, ये लोग किसी आर्मी मिलिट्री ऑफिसर से कनेक्टेड हैं, चर्च पार्टनरशिप से कनेक्टेड हैं, जो इनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, क्रिमिनल ट्रेनिंग देते हैं और यही लोग इनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो कौन लोग हैं जो इनको प्रोटेक्शन देते हैं, टीच करते हैं क्रिमिनलिस्टिक चीज़ें इस केस में? वो है रोबस्ट, ठीक है, जो किसी मिलिट्री हेडक्वार्टर का कोई ऑफिसर है, ठीक है, एक्स क्वार्टर समथिंग लाइक दैट, रोबस्ट नाम है, ठीक है। क्रिसमस के जो चर्च होते हैं, ठीक है, वहां से ये लोग कनेक्टेड है, ठीक है, वहां से ये लोग कनेक्टेड हैं। ये जो चर्च पार्टनरशिप है ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, ठीक है, जो इन क्रिमिनल्स को सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है गलत कामों से, ओके। यहाँ पे जो डोनाल्ड आर है, डोनाल्ड आर, ठीक है, ये जो है ये जो बीइंग है डोनाल्ड आर, ठीक है, ये जो पर्सन है ये रॉबर्ट एक्समस और इन क्रिमिनल्स का बाप है, बॉस है, नॉट फादर, लाइक बॉस, ओके। ये इन लोगों डोनाल्ड आर के अंडर रॉबर्ट, ठीक है, और ये जो चर्च के मेंबर्स हैं, ठीक है, ये काम करते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को जो कुछ सिखाते हैं, ठीक है, कि केस में क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं डोनाल्ड आर, ठीक है, इन लोगों को, ठीक है। तो ये जो पूरी चर्च पार्टनरशिप है ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, डार्क वेब, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये जो डोनाल्ड आर है, ठीक है, ये इन लोगों को शिक्षा देता है, बेकार शिक्षा, केस को कैसे चलाना है, केस में क्या क्या करना है। डोनाल्ड आर इनका लीडर है, मास्टर है, टीचर है, ठीक है। नाउ नाउ आई एम सीइंग कि ये जो भी माइंड गेम्स, ये जो साजिश है ये रियल है, ये जो क्राइम है, ये जो माइंड गेम है ये रियल है, ठीक है। राइचस जो लोग हैं, राइचस जो सिस्टम है, ठीक है, उनको यही लोग जो हैं धोखा दे रहे हैं, ठीक है, ये लोग भी धोखा दे रहे हैं, ओके। सो ये एक समथिंग, एक बिजनेस भी है एक तरीके का, ठीक है। ऐसे क्राइम्स करके, ठीक है, इन लोगों का बिजनेस चलता है, जैसे ड्रग बेचना, एनिमल सैक्रिफाइस करके बेचना। तो जो डार्क बिजनेस होते हैं, जो रॉन्ग बिजनेस होते हैं, जो इलीगल बिजनेस होते हैं, उनको चलाने के लिए इनोसेंट लोगों को ना ह्यूमन सैक्रिफाइस किया जाता है ताकि ये लोग अपना इलीगल बिजनेस चला सके, ओके। सो ये पूरी जो मैंने आपको बताया है ये डार्क बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फीमेल है सलूका, चाइना में रहती है, ठीक है। चीनी कावा कोई स्टेट हो सकता है, इनका कंट्री का नाम कुछ भी हो सकता है, चीनी कावा। सलूका एक फीमेल है, ठीक है, जो इस डार्क बिजनेस को प्रमोट करती है, जो इसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, जो इन क्रिमिनल रॉबर्ट एक्समस, डोनाल्ड आर जो हैं,
ठीक है, इनका एक हेल्प करती है, ठीक है, समझ लो कि इनके अंडर काम करती है और इनके केस को प्रोटेक्ट करने में और इनको आगे बढ़ाने में सलूका जो है वो सिग्निफिकेंट रोल अदा करती है, ठीक है। इनके बीच में बिजनेसेस होते हैं। कैसे बिजनेस होते हैं, ठीक है, कि क्रिमिनल्स जो हैं ये कैंडी रैकेडी, ठीक है, ये लोग गलत काम करवाते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है, फिर गलत काम करके जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अगर किसी की ट्रैफिकिंग करवाई है एक ह्यूमन की, तो फिर उसको ये लोग सलूका को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, और सलूका उन प्रोडक्ट को एक्सचेंज करा के, ठीक है, यहाँ ऐसा बिजनेस भी होता है कि जो सलूका है यहाँ पे वो डार्क बिजनेस के साथ बिजनेस करती है। कि जैसे डार्क बिजनेस ने अगर कहा कोई डार्क वेब कोई भी चीज है, कोई इलीगल चीज है, ठीक है, अगर डार्क बिजनेस वालों ने कहा सलूका से कि आप हमें प्रोडक्ट ला के दो, हम आपको बदले में एक कर्टेसी देंगे या कुछ बड़ी चीज देंगे, तो सलूका अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, ठीक है, यहाँ पे इन क्रिमिनल्स का यूज करती है। ये क्रिमिनल्स सलूका के अंडर काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो सलूका के अंडर ये जो क्रिमिनल्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है, सलूका इनको पेमेंट करती है, ठीक है, सलूका क्रिमिनल्स को पेमेंट करती है क्योंकि क्रिमिनल्स जो हैं वो सलूका का काम करते हैं। सलूका ने जैसे कहा कि मुझे चाइल्ड ट्रैफिकिंग करके बच्चे लाके दीजिए, तो क्रिमिनल्स बच्चे लाके देते हैं, सलूका का काम करते हैं और सलूका इनको पेमेंट देती है, ठीक है। फिर अब सलूका डार्क बिजनेस में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो सलूका जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, जो भी चीज आती है वो डार्क बिजनेस में दे देती है और जो डार्क बिजनेस है वो इसको एक कर्टेसी देते हैं। कोई जैसे किसी कोई बहुत बड़ा जैसे बंगला हो गया, कोई मैंशन हो गया, पैलेस हो गया, जो किसी प्रिविलेज्ड मैजेस्टिक बहुत पैलेस मैंशन टाइप, ठीक है, वो मिल गया सलूका को, ठीक है। जैसे अगर सलूका ने कहा कि मुझे दुबई में इंग्लैंड में रानी बनना है, महारानी बनना है, तो ये डार्क बिजनेस वाले उसको वो चीज दे देते हैं। बदले में सलूका को देना होता है ये सारी चीजें, ठीक है, ये गंदे गंदे काम करके ये सारी चीजें डार्क वेब में भिजवाई जाती हैं और क्रिमिनल्स को पैसे जो मिलते हैं वो सलूका से मिलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे हैं कि सबको अपने अलग अलग रोल बांटे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए राइचियस ऑफिशियल में भी ये चीज आपके लिए जानना काफी जरूरी है क्योंकि आप उस एविडेंस, उस केस, उस चीजों तक पहुंच चुके हैं जहां पे ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपको डॉट मिलाने में साबित करेगी, कड़ियां जोड़ने में साबित करेगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोटिस है कि जो ये दुबई में ये जो लोग रहते हैं महारानी वगैरह, ये लोग महारानी महाराजा नहीं है, ये लोग सलूका की तरह हैं जो डार्क वेब की हेल्प करके महारानी महाराजा बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा एलिजाबेथ, जैसे आपने देखा होगा दुबई का प्रिंस, ये लोग क्रिमिनल हैं, ये लोग राजा राजा नहीं है, ये लोग सलूका की तरह डार्क वेब को ऐसे ऐसे काम करके देते हैं, तब जाके डार्क बिजनेस जो इल्यूमिनाटी का पार्ट है वो इनको दुबई में, इंग्लैंड में, ठीक है, किंग और क्वीन बनने की अथॉरिटी देते हैं। अगर यहाँ पे कोई राजा रानी है दुबई प्रिंस या किसी भी उसमें, तो वो सिर्फ इल्यूमिनाटी का दिया हुआ अथॉरिटी है। कैसे मिली है? गंदे काम करके बने हैं, ठीक है। तो ये जो रियलिटी है आपको पता होनी चाहिए ताकि आप किंग और क्वीन के राजा के घरों में जाने से, रेड करने से चूके ना। राइचियस ऑफिशियल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने कोशिश की थी
आपने सोचा होगा, हेजिटेट कर रहे थे किंग और क्वीन के घरों में जाने से। आपने सोचा कितने प्रेस्टिजियस लोग हैं, इन पे इल्जाम लगाना तो दूर की बात है। तो आप रुक गए होगे, आपका ये जो प्लान है वो टैम्पर्ड हो गया। क्यों ये प्लान आपका टैम्पर्ड क्यों हुआ? इन लोगों के बनाए हुए माया जाल की वजह से, इन लोगों के बनाए हुए माइंड गेम की वजह से। क्योंकि जो साजिश है ये एक माइंड गेम है, जिसकी वजह से आपका जो ये प्लान है वो पोस्टपोन हो गया। अदरवाइज आपकी जीत पक्की थी। ओके ओके, आपकी जीत पक्की थी। अगर आप इन क्वीन और किंग के पैलेस में जाके रेड मारते तो आप बहुत सही काम करते, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती और ये लोग पकड़े भी जाते। लेकिन वो जो प्लान था इन महाराजाओं के घरों में रेड लगाने का, वो पोस्टपोन्ड हो गया। किस वजह से? क्योंकि आप इन लोगों की बनाई हुई साजिश में फंस गए। आपको क्या लगा कि ये तो महाराजा लोग हैं, इन पे शक करना लाजमी नहीं है। तो ये एक इनका बनाया हुआ माइंड गेम था जिस पे आपने ट्रस्ट किया, ठीक है। और आपका ये जो प्लान था ये आपका टैम्पर्ड हो गया। आप जीत सकते थे बट पोस्टपोन हो गया, ठीक है। और गॉड ने ये चीज पोस्टपोन करी, ठीक है। गॉड ने ये चीज पोस्टपोन करी है, ठीक है। इन इन लोगों को नहीं पता था कि आप ये सब चीजें करेंगे, लेकिन गॉड ने पोस्टपोन करी है। गॉड ने पोस्टपोन क्यों करी है? क्योंकि गॉड ने इसीलिए चीज पोस्टपोन करी, आपको हेजिटेट करवाया, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब तक आपको इन साजिशों के बारे में पता नहीं होगा, तब आप रेड मार के भी क्या करेंगे? अगर आपको पता होगा कि ये सारी साजिशें चल रही हैं, ये क्वीन और ये लोग ऐसे हैं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पहले पता हो उसके बाद आप रेड मारो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। ये गॉड आपको कह रहे हैं। गॉड यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको ये जो डोनाल्ड आर है, ठीक है, अगर आप इसको जानते हैं, ठीक है, या फिर जो डोनाल्ड आर है जो मास्टरमाइंड है, राइट, जिसके बारे में मैंने बात करी, आपको सबसे पहले इसको अरेस्ट करना होगा, डोनाल्ड आर को। जब आप मास्टरमाइंड को अरेस्ट करेंगे तो ये मास्टरमाइंड आपको सब चीजों के बारे में बता देगा। इस डोनाल्ड आर के पास हर एक चीज की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो डोनाल्ड आर है इसको हर एक चीज की इंफॉर्मेशन है, हर एक चीज की, ओके। क्योंकि ये जो डार्क बिजनेस वाले हैं, ठीक है, इनको सपोर्ट कौन करता है, मतलब इनकी हेल्प कौन कर रहा है? डोनाल्ड आर। डोनाल्ड आर एक ऐसा पर्सन है जिसको डार्क बिजनेस के बारे में, जो भी सारी इल्यूमिनाटी है उसके बारे में हर एक चीज की इंफॉर्मेशन है। इसके मास्टरमाइंड के बिना, इसके साजिश के बिना सलूका, कैंडी, रैकेडी, इन सब के जो प्लान है वो फेल हो जाते हैं। आप समझ लीजिए डोनाल्ड आर जो है उसके मास्टरमाइंड की वजह से डार्क बिजनेस टिक पाया है। जब ये टीचिंग देना बंद कर देगा तो डार्क बिजनेस एक्सपोज हो जाएगा। तो रेड मारने से पहले आपको डोनाल्ड आर को कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आप डोनाल्ड आर को कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो डोनाल्ड आर है ये आपको इन लोगों के बारे में चीजें बता देगा। क्योंकि जो डोनाल्ड आर है ये खुद गिल्टी है, ठीक है। ये जो डोनाल्ड आर है ना, ये पर्सन खुद गिल्टी है अपने क्राइम के लिए। एंड ये इतना, इसको गॉड जो है वो गिल्टी फील करा रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं डोनाल्ड को जो एक्सपोज करे इस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी को। तो डोनाल्ड आर चाहता है सच बोलना, तो आपको कांटेक्ट करना होगा डोनाल्ड आर को, जो सारी चीजों को आपको एविडेंस पकड़ाने में मदद करेगा, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, कैलिफोर्निया में हो सकता है डोनाल्ड आर, ठीक है। ये दोनों ही इसके प्लेस हो सकते हैं जहां पे ये रहता हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले गॉड की आपको एडवाइस है कि ये जो साजिश है ये आपको डोनाल्ड आर जानने में मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो डार्क बिजनेस है,
ठीक है, वो इसके मास्टरमाइंड के बिना काम नहीं कर सकता, और ये लोग इस पर्सन पे बहुत डिपेंडेंट है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि डार्क बिजनेस वाले जो हैं वो तो है ही डम, लेकिन इसके मास्टरमाइंड से सारी चीजें सीक्रेटिव बनी हुई है। ठीक है, जिस दिन इसने सच उगल दिया, ये समझो ये पूरा साजिश खत्म। ठीक है, तो जो भी आप, अगर आपको रिग्रेट है कि आप नहीं कर पाए रेड, या फिर आपको करना चाहिए था, तो गॉड ने पोस्टपोन करवाया। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि अगर आप क्वीन किंग के महल में जाके रेड मारोगे तो आप जीत जाओगे, पर वो टेम्परेरी विन थी। गॉड कह रहे हैं लॉन्ग टर्म विन चाहिए, लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म विन के लिए आपको डोनाल्ड आर को कांटेक्ट करना होगा। यहाँ पे ठीक है, जो सलूका है, चीनी गावा किसी स्टेट का नाम कुछ भी होगा, सिटी का नाम चाइना की है। ये जो सलूका है, ये डार्क बिजनेस में जो इन्वॉल्व है, इन लोगों की हेल्प करती है एक कर्टसी के लिए, आई मीन समथिंग लाइक दैट। कोई हाँ, किसी महल में अपना ओहदा पाने के लिए, कि भाई अगर कोई महल है, कोई किंग और क्वीन का महल है, तो उसमें मुझे मेरे नाम कर दो, या मुझे उसमें किंग और क्वीन की कर्टेसी दिला दो। ठीक है, तो ये सलूका चाहती है, इसके बड़े बड़े सपने हैं। ठीक है, तो ये जो सलूका है, ठीक है, ये जानती है कि जो भी किंग क्वीन है, ठीक है, दुनिया में, वो सब गंदे काम करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उनको ये जो कर्टेसी इल्यूमिनाटी ने दी है, डार्क बिजनेस वालों ने दी है, गलत काम करके। तो अगर आप सलूका से कांटेक्ट करेंगे तो आपको सलूका इन किंग और क्वीन के बारे में सारी चीजें बता देगी, क्योंकि सलूका का जो सपना है वो किंग और क्वीन बनने का है। और क्योंकि इसका सपना किंग और क्वीन बनने का है, तो उसको किंग और क्वीन कैसे बने, कैसे गंदे काम करके बनी, इन सारी चीजों की नॉलेज है। तो अगर आपको रेड मारनी है वहां पे, तो आपको सलूका से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी। ठीक है, ओके, यहाँ जो है दुबई, इंग्लैंड, फ्रांस, स्कॉटिश, ये कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रियां हैं। राइचस ऑफिशियल, आप अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। ओके, ये कुछ सिग्निफिकेंट कंट्रियां हैं, एंड आप अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। आपकी इंट्यूशन और गॉड आपके इंट्यूशन में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट भेजेंगे, जो आपकी मदद करेगा चीजों को जानने में। ठीक है, यहाँ पे गैलोथ नाम का एक पर्सन है जो थक चुका है मिस्ट्री से। ठीक है, ये जो स्कॉटिश, इंग्लैंड है, फ्रांस है, और यहाँ पे जो रानी और राजा है, इनकी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। रॉन्ग मिस्ट्री, इलीगल मिस्ट्री, बैड मिस्ट्री, जिससे गैलोथ थक चुका है। ओके, गैलोथ एक बीइंग है जो इनके ये महल जो है इनसे कनेक्टेड है। ठीक है, गैलोथ कौन है? गैलोथ है इनका मैसेंजर। हर एक राजा रानी के पास, जैसे पुराने जमाने में होता था, सूचक देने वाला, मैसेंजर, संदेश वाहक। तो गैलोथ दुबई, स्कॉटिश, फ्रांस, इंग्लैंड, इन यहाँ पे जो राजा रानी जो रहते हैं, स्कॉटिश वाले, इंग्लैंड में जो किंग और क्वीन है, फ्रांस में जो किंग और क्वीन है, स्कॉटिश में जो किंग और क्वीन है, उसका, उन लोगों का जो एक मैसेंजर है, संदेशवाहक, उसका नाम है गैलोथ। ठीक है, गैलोथ थक चुका है गंदे कारनामों से, गंदी मिस्ट्री से। ठीक है, बहुत थक चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है ना,
किंग और क्वीन और ये जो लोग बैठे हुए हैं किंग और क्वीन बन के, जो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस नाम, प्रेस्टिजियस सम्मान लेके बैठे हैं, उसमें गंदगी छुपी है। क्या गंदगी छुपी है कि गलत काम करके आप एक अच्छा नाम रखो अपना, या गंदा काम करके आप प्रेस्टिजियस सम्मान रखो, तो उस गंदगी से, उस फकिंग मिस्ट्री से ये थक चुका है। ठीक है, द फकिंग मिस्ट्री। यहाँ पे ये भी मैसेज आया है कि जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, हर वर्ड प्योर होता है। ठीक है, फकिंग मिस्ट्री को जनरली लोग कहेंगे अब्यूजिव वर्ड, बट लेट मी टेल यू माय बीइंग, यहाँ पे जो फकिंग मिस्ट्री है, राइट, ये सिर्फ एक शब्द है। ठीक है, इसको गंदे समझने वाले लोग होते हैं। हर एक वर्ड अपने आप में प्योर होता है। तो ये जो मिस्ट्री है ये काफी घटिया मिस्ट्री है, काफी गंदी मिस्ट्री है, जिससे गैलोथ थक चुका है। क्योंकि ऑब्वियसली क्वीन और किंग के जो संदेशवाहक होते हैं उन्हें हर चीज की जानकारी होती है, बट वो चुप रहते हैं। उनको मना कर दिया जाता है कि आपको सच नहीं बताना कि कैसे गंदगी से नाम एक्वायर किया है, क्योंकि ये जो किंग और क्वीन है इनकी क्या गलती है, इन्होंने क्या किया है। इन्होंने ये किया है कि जो रियल और क्वीन और किंग डिजर्व करते हैं उस उपाधि को, उसको जान से मार के ये क्रिमिनल लोग किंग और क्वीन की उपाधि पे बैठे हैं, और जो नाम उन्होंने ले रखा है वो किसी और का है। यानी कि किसी और को मार के किसी और का नाम छीन कर आप प्रिटेंड कर रहे हो और उस क्वीन और किंग की उपाधि पे बैठे हुए हो। गैलोथ को ये सारी चीजें पता है। तो राइचस ऑफिशियल गैलोथ से कांटेक्ट कीजिए। गैलोथ आपको इन लोगों की घटिया चीजों के बारे में सब कुछ बता देगा। यहाँ पे सीक्रेट्स नीड्स टू बी ओपन बाय यू। यहाँ पे ये बात है कि ये जो सीक्रेट्स है, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, मेरे द्वारा ये सीक्रेट्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ गॉड इज सेइंग दैट सीक्रेट्स नीड्स टू बी ओपन बाय मी। गॉड इज सेइंग कि ये जो सीक्रेट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ मुझसे आपको मिलेगी। इस दुनिया में आपको ये इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे पाएगा। ओके, यहाँ पे 88 नंबर सिग्निफिकेंट है। ये किसी का नंबर हो सकता है, फोन नंबर हो सकता है, और किसी के कार की डिक्की का नंबर हो सकता है। ठीक है, या फिर ये पुलिस की डिक्की का नंबर हो सकता है। 88 कुछ सिग्निफिकेंट है। ओके, हो सकता है कि आप इस 88 नंबर के बारे में रिसर्च कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो, तो ये 88 नंबर सिग्निफिकेंट है। किसी के फोन नंबर में हो सकता है, किसी के डिक्की में हो सकता है कार की। ठीक है, ओके। नाउ जब आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में चीज़ें आपको समझ आएगी, चीज़ें आपको दिखेगी। 88 नंबर के बारे में आपको पता अपने आप चलने वाला है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं नंबर्स के बारे में, तो गॉड इज सेइंग कि जब आप इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे आपको अपने आप 88 नंबर के बारे में आपको अपने आप पता चलेगा। इट्स योर पर्सनल डिस्कवरी होगी आपकी। जरूरी नहीं कि मुझसे आपको इन्फॉर्मेशन पता चले कि 88 नंबर क्या है। गॉड कह रहे हैं कि 88 नंबर के बारे में आपको खुद पता चलेगा। गॉड आपको खुद डिस्कवर करवाएंगे 88 नंबर के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन करते रहिए और पुलिस रेड करते रहिए, क्योंकि जब आप पुलिस रेड करवा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, तो जब आप रेड करेंगे ना, तभी आपको 88 नंबर के बारे में पता चलेगा कि 88 नंबर किसी डायरी का नंबर है। कुछ डायरी में 88 नंबर लिखा हो, कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट है 88 नंबर के बारे में। ये 88 नंबर जो है वो किसी की मान्यता से कनेक्टेड है। कुछ क्रिमिनल लोग, कुछ किंग और क्वीन लोग
जो 8, जिनके लिए 8 नंबर एक किसी का लकी नंबर हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जो 8 नंबर को काफी लकी मानता हो। गलत काम करके कोई अगर कोई किंग और क्वीन बना है तो उसके लिए 8 नंबर सिग्निफिकेंट हो। आप पुलिस रेड करेंगे, आपको किसी के घर पे, आप किसी के मेंशन में, किंग और क्वीन के अगर आप मेंशन में अगर आप रेड करेंगे तो क्या पता आपको उनकी डायरी में या फिर उनकी किसी फेवरेट स्टडी टेबल के नीचे 88 नंबर लिखा हुआ पता चल जाए, या फिर कोई बुक मिल जाए 88 नंबर की मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको गॉड कह रहे हैं कि जो सीक्रेट्स हैं वो आपको अपने आप मिलने वाले हैं। आप जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सीक्रेट्स नीड्स टू बी ओपन बाय यू। आप जब इन्वेस्टिगेट करेंगे आपको सीक्रेट खुद मिलेंगे। आप डिपेंड ना रहें कि कोई आपको बताएगा। आप जब खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे आपको खुद मिलेंगी चीजें। गॉड इज सेइंग नाउ, यहाँ पे कह रहे हैं गॉड, इन्वेस्टिगेशन करते रहो, पुलिस रेड करते रहो, क्योंकि यहीं से आपको मिलेंगी चीजें। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, तो यहाँ पे जो मैसेज था वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप आप चीजें करें। नाउ यहाँ पे जो हमने गैलोत के बारे में बात करी है, दिस पर्सन इज गिल्टी, दिस पर्सन इज गिल्टी। वाई? बिकॉज हियर आई एम सीइंग दैट गैलोत एक ऐसा पर्सन है जो ना चाहते हुए किंग और क्वीन के अंडर काम कर रहा है, फोर्सफुली, मजबूरी में। गैलोत गिल्टी है, वो राज को खोलना चाहता है, वो थक चुका है चीजों को छुपा छुपा के, इन लोगों के अंडर काम करते करते। नाउ गैलोत वांट्स टू स्पीक द ट्रूथ। नाउ आप गैलोत से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सच जरूर बताएगा, क्योंकि भले ही वो किसी लोगों के अंडर में हो, फोर्सफुल, लेकिन वो उस मिस्ट्री से थक चुका है, इतना थक चुका है कि नाउ गैलोत डजंट केयर कि उसको क्या सजा मिलेगी। ही ओनली केयर्स अबाउट स्पीकिंग द ट्रूथ, बिकॉज गॉड गैलोत के दिमाग में, गैलोत के दिल में उसको इतना गिल्टी फील करवा रहे हैं कि खुद को बचाने से ज्यादा गैलोत के लिए सच बोलना हो गया है, जिसकी वजह से आप गैलोत से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको जरूर बताएगा इन किंग और क्वीन की कहानियों के बारे में, जिसकी वजह से इन लोगों ने किन किंग और क्वीन को मारा है वो चीजें आपको पता चल जाएगी। और ये जो चीजें हैं ये 2009, 2011, 2014 से ये चीजें चली आ रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, यहाँ पे एक और मैसेज है। जिस दिन आपको इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाएगी, इन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जैसे ही आपको सारी चीजें मिल जाएगी कांटेक्ट करने के बाद, या वैसे भी उस दिन इन लोगों की जो माइंड गेम है वो हमेशा हमेशा के लिए टैम्पर्ड हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। ये मैसेज है। सो गैलोत को आप कांटेक्ट कीजिएगा। गैलोत बहुत ज्यादा इंतजार में है। आप सच अगर उससे पूछेंगे वो आपको जरूर बताएगा। वो इंटरव्यू देने के लिए रेडी है, वो सच उगलने के लिए रेडी है। आप उसे जहां बुलाएंगे वो आएगा। जस्ट ओके। और अगर गैलोत किसी मजबूरी में है या फिर वो आ नहीं सकता तो आप जाइए। ओके, यहाँ पे आप दूसरे मैसेज की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। राइचस ऑफिशियल। ओके, यहाँ पे आपको अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। चीजें इससे पहले बहुत ज्यादा थिक हो या फिर क्रिमिनल्स को अपने आप को बचाने का टाइम मिले,
आप अपने इंट्यूशन से सोच विचार कीजिए। ओके, अभी आप सारी प्रॉब्लम्स को, जो भी चीजें आप काम कर रहे हैं, उनको साइड में हटा के सोचिए, अपने इंट्यूशन के से सोचिए। ओके, थोड़ा अपने जो ये द्वंद है आपके दिमाग में, जो परेशानी है, जो टेंशन है, उसको स्टॉप करके, हॉल्ट करके एक बार सोचिए, जजमेंट कीजिए। ओके, ये सोचिए आप कि विचार कीजिए, यानी कि जो भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, आप इंट्यूशन की सुनेंगे ना तो आपको चीजें मिलेंगी। अभी आपको ऐसा लग रहा है सल्यूशन, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको टाइम से चीजें समझ में नहीं आई, सल्यूशन नहीं मिला, तो कोई ब्लंडर ना हो जाए आपसे, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि कहीं आप गलती से गलत एक्शन ना ले लें और ये लोग कॉन्स्पिरेसी से, कॉन्फ्लिक्ट से बच ना जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये लोग एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, ब्लैक मैजिक का सहारा लेते हैं, जो इनको एक एडवांटेज देता है आपसे ऊपर आने के लिए। तो गॉड कह रहे हैं अपने इंट्यूशन की सुनिए, सोचिए, अपने दिमाग की टेंशन को, फियर को हटा के सोचिए। ओके, और जो फियर है आपके अंदर गलती करने का, मिस्टेक करने का, कॉन्स्पिरेसी को ना समझने का, या फिर आपके अंदर डर है कि कहीं आप उस कॉन्स्पिरेसी के टारगेट ना बन जाए, कहीं आपको ही ये लोग फंसा ना दे, कहीं आपको ये लोग लड़ाई झगड़े में ना ला दे, ठीक है, कहीं ये लोग आप पे ब्लैक मैजिक करके या फिर एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल रीडर, इन सब चीजों का यूज करके आपको फंसा ना दे। आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों ने एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट में आपके मैनिपुलेशन किया है, आपको वीक करने के लिए, ताकि आप अपना काम ढंग से ना कर पाएं, एंड आप काफी डर में हैं कहीं आपसे ब्लंडर ना हो जाए। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर इन लोगों ने ऐसा किया। ओके, फिर आपको लगता है कि फिर लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करने लगेंगे और आपको बेफालतू में जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको लगता है ये लोग आपको अटैक कर रहे हैं, फिर सारी चीजें मैस हो जाएगी और फिर जो जजमेंट है वो गलत होने लगेगा। ओके, आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो आप पे लव स्पेल कर रहे हैं, आपको लव स्पेल करके गलत रिलेशनशिप में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपने पाथ से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप राइचियस ऑफिशियल हैं, लेकिन आपको गलत चीज़ों का प्रॉमिस दिया जा रहा है, आपको अपने काम से भटकाया जा रहा है, आपको ऐसा फील कराया जा रहा है कि अब आपको लव लाइफ में इंटरफेयर करना होगा, यानी कि प्यार व्यार में पड़ना होगा, जिससे आपकी जो ड्यूटी है वो भटक जाए। सो आपको ऐसा नहीं करना है, वरना आप रिग्रेट करेंगे, गिल्ट में आएंगे, रिग्रेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक की वजह से, लव स्पेल की वजह से आप गलत काम करना चाहते हैं, टेम्पटेशन की वजह से, तो आप उसको जीरो करना होगा। ठीक है, आपको रिग्रेट होगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो आपको ये जो ड्रीम सपने दिखाए जा रहे हैं अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, उसको आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, टेम्पर कीजिए और जीरो तक लेके आ जाइए। जीरो तक आपको लाना होगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी ही ऐसी है। जरा सी टेम्पटेशन, आपका सारा फोकस हट जाएगा। ओके ओके, और यहाँ पे आपको ज्यादा इम्पल्सिव होके एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ये लोग, हो सकता है ये लोग आपको एक ऐसे सिचुएशन में लाना चाहते हैं जहां पे आपको गलत साबित किया जाए। ओके, इन लोगों की साजिश है कि राइचियस ऑफिशियल को गलत साबित करा जाए, कि ये लोग चाहते हैं कि आप इम्पल्सिव एक्शन ले और इनको फटाफट एक्सपोज कर दे, जिससे ही आपको गलत साबित कर दे और फिर आपका जो रेपुटेशन है वो खराब हो जाए। तो आपको कोई एक्सपोज इनको नहीं करना है, इम्पल्सिव एक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि ये तैयार बैठे हैं कि कब आप इनको पहले एक्सपोज करो और ये आपको ही बदनाम करते हैं। तो आपको ना तो इन पे चिल्लाना है, ना शाउट करना है, और ना ही इमोशंस में बह के एक्सपोज करना है। इनको इमोशनल नहीं होना है, वरना आप रोलर कोस्टर पे चले जाएंगे। ठीक है,
इसीलिए क्योंकि आप इमोशंस में आके डिसीजन ले रहे हैं और इसीलिए आपको डर है कि कहीं आप मिस्टेक ना कर दें, ठीक है, क्योंकि आप इस केस के प्रति इतने सीरियस हैं कि आप इमोशनल होकर डिसीजन ले लेंगे। तभी गॉड ने यहाँ पे कहा है सोचो, थिंक करो, शांति से सेल्फ रियलाइजेशन करो कि आप इमोशंस में बह के तो नहीं ले रहे डिसीजन, राइट। सो आपको प्रैक्टिकल होके डिसीजन लेना है, क्योंकि ये दुश्मन तैयार बैठे हैं आपको आपको आपकी पोजीशन से हटाने के लिए। आपको अपने अंदर डर नहीं रखना है कि कहीं ये दुश्मन आपके पीछे ना पड़ जाए। ऐसा जो डर है वो आपको नहीं रखना है। ये ब्लैक मैजिक ये लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? एस्ट्रोलॉजिकल आपके जो बर्थ चार्ट है उसमें आपकी ग्रह दिशाओं को ऐसा वीक किया जा रहा है जिससे आप भी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो जाए मेरी तरह, ओके। बट गॉड आपके साथ है। गॉड आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके और गॉड के बीच में एक सीक्रेट रहेगा कि गॉड आपके साथ है, ओके। और गॉड आपसे ये कहना चाहते हैं राइचस ऑफिशियल कि आपको गाइड किया जाएगा गॉड के द्वारा, और आप जिस काम को करने के लिए आए हैं वो आप करेंगे और उसमें आपको जीत मिलेगी। पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये डिवाइन इंटरवेंशन होगा, डिवाइन आपको गाइड करेंगे, ओके। आपको घमंड नहीं करना है कि आपने कोई फतेह हासिल करी है या आपकी लॉटरी लग गई है। ये कोई घमंड नहीं करना है कि आपकी वजह से हुआ है। ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से ही पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप घमंड करेंगे तो आप डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा, और जो काम आप करने के लिए आए हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। आपको घमंडी होने से सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पे दुश्मनों का एक जाल है। वो आपको घमंड करके, आपको घमंड में लाकर आपको घमंडी करके आपके थ्रू ही आपका सारा काम सत्यानाश करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो एनिमी है इसका जो एक जाल है वो है आपको घमंडी करने का, ठीक है। तो ये जो घमंड आपको नहीं करना है, आपको ये सोचना है कि डिवाइन आपको गाइड करेंगे, क्योंकि एनिमी का एक वार, एक घमंड आपको तोड़ देगा, ठीक है। आप कंसल्टेशन कीजिए। जो राइचस लोग हैं, जो राइचस कंसल्टेशन करते हैं, आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपकी साइकोलॉजिकल, मेंटल, अगर आप हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन से असर कर रहे हैं एनिमीज के ब्लैक मैजिक की वजह से, तो आप कंसल्टेशन और सजेशन भी ले लीजिए। आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे केस में हैं। आप अकेले ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो गॉड का सजेशन है कि आप कंसल्टेशन लें, सजेशन लें, या फिर कोई हीलिंग करवाएं, या फिर आप कोई चीज वेयर करें, अंगूठियां, समथिंग लाइक दैट, जो आपकी मदद करे। गॉड का सजेशन है, क्योंकि यहाँ पे गॉड की एडवाइस है कि आपको कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि आई फील कि आप एस्ट्रोलॉजी और इन चीज़ों से वाकिफ नहीं हैं। आपको हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी के बारे में चीज़ें नहीं पता, एंड आप अपने काम से वफादार रहे हैं, ओके। सो आपको स्पिरिचुअलिटी वगैरह का नहीं पता, इसीलिए गॉड ने कहा है आप किसी स्पिरिचुअलिस्ट से कंसल्टेशन करें और कोई रिंग वगैरह, कोई चीज़ें सजेशन ले और उसको फॉलो करें। वो आपको बचाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो दुश्मन है वो आपको स्पिरिचुअली अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो गॉड ने कहा है इफ़ यू डोंट नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी देन कंसल्ट करें किसी चीज़ों से और वो उपाय करें, वो आपको ज़रूर काम करेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे बेट्रॉयल हर जगह है। यहाँ पे जो दुश्मन है वो पूरी कोशिश करेंगे आपको आपकी पोजीशन से हटाने की, आपकी रेपुटेशन खराब करने की। यहाँ पे
बिट्रॉयल ही बिट्रॉयल है। और ये बात आप जानते हैं, जिसकी वजह से आपको डर लग रहा है। आपको डर लग रहा है कहीं इस पावर स्ट्रगल में, कॉन्स्पिरेसी में आप की जो ये पद प्रतिष्ठा है वो कैंसिल ना हो जाए, कहीं आपको आपकी ही पोजीशन से हटा ना दिया जाए, आपके काम से दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्शल आर्ट्स आया है, मेंटल स्ट्रगल आया है। यहाँ पे लोग आपको डरा रहे हैं फिजिकली और मेंटली। यहाँ पे आपको ये डर बैठाया जा रहा है आपके मन में कि अगर आपने ये चीज करने की कोशिश करी तो फिर आपको आपकी पोजीशन से हटाया जाएगा। कहीं इनडायरेक्ट ब्लैकमेल आपको किया जा रहा है, इनडायरेक्टली ब्लैकमेल आपको किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप इन लोगों को एक्सपोज ना करें। ओके, ये लोग आपको इनडायरेक्टली डरा रहे हैं ब्लैक मैजिक करके। ओके, अगर डायरेक्टली डरा रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपको फिजिकली थ्रेट दे रहे हो कि अगर आपने इन लोगों के खिलाफ कहा तो ये आपको जान से मार देंगे, जिसकी वजह से आप डरे हुए हो। या फिर ये लोग आपको इनडायरेक्टली साइलेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई ऐसा पर्सन डराने की कोशिश कर रहा है जो मार्शल आर्ट्स पे समथिंग लाइक दैट, जिसने आपको धमकी दी है कि अगर आप इल्यूमिनाटी को, इन लोगों को एक्सपोज करेंगे तो ये आपको ढूम ढूम करके मार देंगे। और आपको डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपको यू करेंगे। ठीक है, तो आप मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो कि भाई अब मैं क्या करूं। ठीक है, आप गिल्टी फील कर रहे हैं। क्यों आप गिल्टी इसीलिए फील कर रहे हैं राइचस ऑफिशियल, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये जो मार्शल आर्ट वाला है, मैं इससे डर क्यों रहा हूँ, मुझे तो बल्कि इससे डरना नहीं चाहिए। मैं केस को क्यों नहीं ठीक कर पा रहा हूँ, इसका जो डर है वो आपके मन में है। गिल्ट है आपको कि मेरे सामने मार्शल आर्ट्स का यूं आ गया कि मुझे मार देगा और मैं स्ट्रांग नहीं हो पा रहा, या मेंटली कॉन्फिडेंटली कुछ नहीं कह पा रहा, डर रहा हूँ। तो मैं क्यों डर रहा हूँ, मुझे तो ब्रेव होना चाहिए, मैं क्यों डर रहा हूँ। तो इस चीज का जो गिल्ट है वो आपके पास है और आप अभी चुप हैं। लेकिन द बेस्ट न्यूज इज यहाँ पे 144 नंबर यहाँ पे आ गया है। डिवाइन कह रहे हैं कि आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उस पर्सन को उस समय नहीं टोका तो आपने सबसे अच्छा डिसीजन लिया, अपनी फिजिकल प्रोटेक्शन करी है आपने। ठीक है, खुदा ने कहा कि आपने उसको कुछ ना कह के चुप होके बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अगर आप ब्रेव हो जाते तो वो आपको मार देता, आप बिस्तर पे आ जाते, किसी काम के नहीं रहते। लेकिन आपने जब उसको वहां पे चुप हुआ, अगर आपने वहां पे कुछ नहीं कहा उस वाले को, तो आपने सही किया, क्योंकि आपने अपनी फिजिकल प्रोटेक्शन करी, ताकि आप फिजिकल प्रोटेक्शन से अभी स्ट्रैटेजिकली साइलेंस होके फ्यूचर में इन लोगों को एक्सपोज कर सको। राइट, क्योंकि फिर गॉड, ये जो मार्शल आर्ट वाला इंसान है, गॉड इसको ऐसे बिस्तर में पहुंचाने वाला है इस पर्सन को। ये जो पर्सन है ना, जो ये डरा रहा है, ये बिस्तर पे जाएगा, मर जाएगा। इसकी जो ये है ना, ये चली जाने वाली है। जब बिस्तर पे आएगा ना, ये सारी मसल इसकी ऐसे हो जाएगी। तो डिवाइन यहाँ पे गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको गिल्टी नहीं होना है। ये लोग आपको डरा रहे हैं, गिल्टी फील करा रहे हैं, बुरा फील करा रहे हैं। गॉड कह रहे हैं कि डरो मत, आपने सही डिसीजन लिया है। उसको चुप होके उसके सामने साइलेंट हो करना, आपने बहादुरी का काम किया है, सही काम किया है। गॉड कह रहे हैं उस मार्शल आर्ट वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, 144 नंबर यहाँ पे ये है कि गॉड ने आपको वहां पे साइलेंट कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, क्यों पोस्टपोन किया? क्योंकि जब आप वहां पे साइलेंट होंगे तब आप सोच समझ के सोचेंगे, समझेंगे, इस तरीके से एक्शन लेंगे कि लॉन्ग टर्म में उस पर्सन को, इस सीक्रेट सोसाइटी को नुकसान हो। ठीक है, आपका प्री मैच्योर साइलेंस बहुत अच्छा वाइज डिसीजन है। डिवाइन कह रहे हैं कि
अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपने सही किया, ये बुरा किया। क्यों? क्योंकि गॉड कह रहे हैं इट्स अ फकिंग मिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री। गॉड कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो आप खुदा पे छोड़ दो, क्योंकि खुदा की कोई ना कोई लीला है, कोई ना कोई मिस्ट्री है कि खुदा ने ये चीज़ होने दी। गॉड आपको गाइड कर रहे हैं, आप राइट ट्रैक पे हैं। गॉड इज सेइंग कि आप राइट ट्रैक पे हैं, आपको डरना नहीं है, आपको गॉड पे ट्रस्ट करना है। ओके, आपको इंट्यूशन की सुननी है, आपको सोच समझ के चीजें करनी है। आप राइट ट्रैक पे हैं। राइचस ऑफिशियल, आप राइट ट्रैक पे हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन और आप गिल्टी फील ना करें। आपकी चुप्पी समझदारी थी, ठीक है, और आपको ये चीज़ बता दी गई है। आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी हो, ये काम आए। और गैलोथ से आप कांटेक्ट कीजिए, डोनाल्ड आर से आप कांटेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।